सरना धर्म कोड झारखंड का ज्वलंत मुद्दा और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ेगी झारखंड में। और इसका आज के राजू के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है। जो कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड को लेकर आज हम लोगों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया है, साथ ही साथ विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक की है और दिल्ली में जो है सो राष्ट्रपति को इसके बाद जाके मिलेंगे और वहाँ पे भी मांग रखेंगे कि सरना धर्म कोड झारखंड के आदिवासियों की पुरानी मांग है और उसको पूरा मिलना चाहिए, ताकि एक काउंटिंग हो सके कि सरना धर्म मानने वाले कितने लोग हैं और उनके लिए जो योजनाएं बनेगी सो दिल्ली से बनेगी तो झारखंड के आदिवासियों तक पहुंचने का काम करेगी। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह से 3 बजे तक झारखंड का सीनियर लीडर्स, कांग्रेस पार्टी ऑफिस बेरर्स, सभी गवर्नर का रेसिडेंस के पास में एक धरना कार्यक्रम किया। उसका मेन उद्देश्य है अगले सेंसस में सरना धर्म कोड इंक्लूड करना। ये बात पर हमारा डिमांड और हमारा प्ली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वे करने के लिए हम धरना किया। वो धरना में सभी कांग्रेस लीडर्स बात किया, प्रस्ताव रखा, क्यों सरना धर्म कोड जरूर सेंसस में रखना पड़ेगा, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट the rights of the tribals, to protect their traditions and their religious identity. उसके बाद हम सभी ऑनरेबल गवर्नर के पास हम गया। गवर्नर को एक रिप्रेजेंटेशन हम दिया। गवर्नर ने वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद हमको आश्वासन दिया। गवर्नर साहब ने वो रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति को भेजेंगे। हमारा उम्मीद ये है झारखंड गवर्नर जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल में गवर्नर को दिया गया, वो पावर्स इन्वोक करके ये रिकमेंडेशन ये मुद्दा को रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को सेंसस में सरना धर्म कोड इंक्लूड करने के लिए। ये है हमारा उम्मीद। हम सभी सीनियर कांग्रेस लीडर्स दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे, राष्ट्रपति को हम एक्सप्लेन करेंगे, कन्विंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे क्यों सरना धर्म कोड इंक्लूड करना, क्यों ये मुद्दे पर इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे के बारे में डिसीजन वेट नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में डेसिनियल सेंसस शुरू होगा। वो डेसिनियल सेंसस के शुरू होने के पहले ये सरना धर्म कोड के बारे में गवर्नमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ये फैक्ट, एक डेटा पॉइंट आप सभी के सामने रखना चाहते। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी टाइम में 1871 से हर एक 10 इयर्स सेंसस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया टिल 1941। हर एक सेंसस में ब्रिटिश गवर्नमेंट में आदिवासी का रिलीजन, उनका रिलीजियस फेथ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हर एक सेंसस में। आज़ादी आने के बाद 1951 से 2011 तक हर एक 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंसस कंडक्ट किया। वो सेंसस में भी हर एक सेंसस में भी आदिवासी का रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रोविज़न दिया गया। पहली बार इंडिया का हिस्ट्री में पहली बार ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो सुविधा है वो निकाल गया। हमारा
अगले सेंसस में एज अ नाउ रिलीजन के बारे में केवल 6 रिलीजन्स का नाम दिया, कोड डिसाइड करेंगे और प्रेसिडेंट मैडम का टाइम भी लेके हम डिसाइड करेंगे। हम ये भी तय किया प्रेसिडेंट को मिलने के पहले जंतर मंतर में हम एक धरना ऑर्गेनाइज करेंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स वो धरना को एड्रेस करेंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे कि ना कि ये जो मुद्दा इधर इतना स्पष्ट रूप से पब्लिक से आया, इतना मजबूत से कांग्रेस पार्टी उनको आगे लेके जा रहे, यही तरह से हर एक स्टेट में आदिवासी को मोबिलाइज करके कांग्रेस पार्टी उनका वॉइस बनने के लिए, उनका वॉइस मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे, क्योंकि ये डिमांड दूसरा स्टेट्स में भी है। ये डिमांड को लेके पूरा देश में हम एक मुद्दा बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर दबाव डालना चाहते हैं, प्रेशर रखना चाहते हैं। हमारा कोशिश ये है, ज़रूर हम इसमें विक्ट्री हासिल करेंगे। आप सभी को मालूम है कैसा ये 3 एग्रीकल्चर काला कानून के बारे में गवर्नमेंट वॉज वेरी एडमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मगर बिकॉज ऑफ द एजिटेशंस ऑफ द फार्मर्स गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक those 3 black laws on the agriculture. Like this decision, which is undemocratic, which is totally ignoring the rights of the tribals, government will have to take back, because government has no power to ignore the traditional faith of the government, which is a constitutional right for every citizen to hold to one's faith. Thank you very much. सर, ये बीजेपी का कहना है कि संसद में आपके ही यूपीए 2 की जो सरकार थी उसमें मंत्री थे आदिवासी कल्याण मंत्री किशोर चंद्र देव। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पत्र में कहा कि सरना कोड नहीं दी जा सकती है। ये बीजेपी का आरोप भी है। उन्होंने ये केवल सिर्फ आरोप है। किशोर चंद्र देव उसी टाइम में मिनिस्टर आए, हमको बहुत अच्छी तरह उनसे जानकारी है। उनका रिप्लाई टू ए क्वेश्चन ये है, ये सरना धर्म कुछ स्टेट्स को लिमिट है, झारखंड में भी अगल बगल स्टेट्स में। उन्हें कहा हम हर एक स्टेट का आदिवासी धर्म बता करके हम ऑल इंक्लूड करना चाहिए, ये कहा। ये नहीं कहा हम ट्राइबल्स का रिलीजन हम काउंट नहीं करेंगे, ट्राइबल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनको रिलीजन नहीं है, उनको रिलीजन चूज़ करने के लिए हम अधिकार नहीं देंगे, ये नहीं कहा। ये सिर्फ ये कहा सरना केवल झारखंड और 1 or 2 स्टेट्स को लिमिटेड है, पर दूसरा स्टेट्स में आदिवासी का रिलीजन दूसरा नाम है और एक स्टेट में दूसरा नाम है। ये सभी पढ़ के सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम डिसीजन ले सके, ये है उनका लेटर। भारतीय जनता पार्टी उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे। और दूसरा बात यह है, एक भारतीय जनता पार्टी लीडर झारखंड में ये कहा कांग्रेस पार्टी भी सेंसस में आदिवासी का रिलीजन काउंट नहीं किया। ये बहुत गलत है, 100% गलत है। जब सेंसस 2011 तक सेंसस में आप देखिए, आप गूगल में देख सकते हैं, एक हाउस होल्ड शेड्यूल आप देखिए तो उसमें वेरी क्लियरली अदर रिलीजन्स ट्राइबल्स का उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए प्रोविजन दिया गया, मगर वो प्रोविजन अब हाउस होल्ड शेड्यूल में, जो हाउस होल्ड शेड्यूल अगले सेंसस में यूज कर रहे, वो हाउस होल्ड शेड्यूल में निकल गया। इसलिए हमारा दर्द है। सर, आपने जो कहा कि जनता मोर्चा में पार्टी धरना देगी, तो ये झारखंड के कांग्रेस